आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मोकिंग। कि स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो हम सबको पता है। वो बहुत हार्मफुल है, उससे बहुत सारी क्रोनिक कंडीशन भी हमारे बॉडी में हो सकती है। लेकिन जब बात आती है स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग में आजकल वेप और सिगरेट दोनों की बात आती है। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो वेप भी बहुत सारे यूज़ करते हैं और सिगरेट्स भी यूज़ करते हैं। तो जब हम दोनों की कंपेयर करेंगे तो किस में कम नुकसान होता है, उसके ऊपर आज बात करेंगे कि वेप हो या सिगरेट, दोनों में हमारी बॉडी को हार्म है ही। दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन कौन सा कम हार्मफुल है और कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, उसके कंपैरिजन की आज बात करेंगे। तो जो सिगरेट जो है, वो सिगरेट किस में से बनती है वो पता है कि सिगरेट में टोबैको यूज़ होता है और बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। वो अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड्स है कि उसमें कितने केमिकल्स है, कितना निकोटिन लेवल है, उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है सिगरेट में। तो जब सिगरेट बनती है तो टोबैको के जो लीव्स होते हैं उनको क्रश करके सिगरेट बनाया जाता है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड करते हैं। उसके बाद निकोटिन की स्ट्रेंथ भी अलग अलग ब्रांड के ऊपर डिपेंड है कि उसमें कितने निकोटिन की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये हुई सिगरेट। सिगरेट ऐसे बनती है। जब वेप की बात करें तो जो वेप है उसको ई सिगरेट भी बोला जाता है। तो वो बनाने के लिए जो ब्रांड्स है वो लिक्विड का यूज़ करते हैं। जो अलग अलग टाइप्स के लिक्विड है, अलग अलग टाइप्स के फ्लेवर्स उसमें ऐड किए जाते हैं और अलग अलग लिक्विड्स भी उसमें ऐड करके वो एक फ्लेवर डेवलप करते हैं। और वो जो लिक्विड है वो हम इनहेल करते हैं। तो ये दोनों का प्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने बात की। और अलग अलग ब्रांड उसमें निकोटिन स्ट्रेंथ भी ऐड करती है। जो निकोटिन है वो ही हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है। और सिगरेट पीने के बाद या फिर वेप पीने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन हमें लगता है, या फिर जो डोपामाइन रिलीज होने की वजह से हमें जो एक झर्क लगता है, वो निकोटिन की वजह से लगता है। तो आज दोनों की कंपेयर करेंगे कि कौन सा कम हार्मफुल है। तो जब हम वेप और सिगरेट दोनों की बात करें तो दोनों में से कौन सा कम हार्मफुल है, उसके ऊपर बात करें तो जो वेप है वो शायद कम हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि जो वेप में जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो केमिकल भी हार्मफुल है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो वेप में कम रहती है कंपेयर टू सिगरेट। जब सिगरेट बनाई जाती है तब उसमें टोबैको यूज़ होता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी यूज़ होते हैं और वो केमिकल की क्वांटिटी भी उसमें ज़्यादा होती है। तो जब आप सिगरेट स्मोक करते हो तो वो केमिकल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर जाएंगे कंपेयर टू वेप। और वेप में जब आप इनहेल करते हो तो जो अंदर लिक्विड होता है वो हीट होता है और लिक्विड में से एक वेपर जनरेट होता है। वो जो वेपर है वो आपके लंग्स में जाएगा। मतलब वेपर जो है वो टार जनरेट नहीं करेगा आपकी बॉडी में। तो एक वो भी प्लस पॉइंट है। और सिगरेट में जब आप स्मोक करोगे तो जो स्मोक है वो अंदर जाएगा और आपका जो लंग्स है उसमें टार जनरेट होगा। तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। बाद में हम देखें तो जो सिगरेट है वो टोबैको से बनती है। तो टोबैको कैंसर सेल्स भी क्रिएट करता है और कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। टोबैको मतलब सिगरेट आप यूज़ करते हो तो उसकी कंपेयर में जितने भी रिसर्च हुए हैं, करंट रिसर्च है, उसमें कहीं पे भी ये बात सामने नहीं आई कि वेप से कैंसर क्रिएट हो सकता है। क्योंकि वेप में सिर्फ केमिकल यूज़ होते हैं, टोबैको यूज़ नहीं होता। दोनों में निकोटिन मिलाया जाता है। निकोटिन से क्या होगा कि निकोटिन जो है वो हम इनहेल करते हैं तो माइंड में एक डोपामाइन जो है वो रिलीज़ होगा और सेटिस्फैक्टरी फीलिंग हमारी वो जनरेट होगी। तो दोनों में से सेम हमें डोपामाइन तो रिलीज़ होगा ही, लेकिन एक टार जनरेट नहीं होगा वेप में। और जो कैंसर है वो वेप से नहीं होता। इसलिए वेप को हम कंपेयर टू सिगरेट अच्छा बोल सकते हैं। उसके बाद जो एक 2022 में एक रिसर्च हुआ था कि एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस में हमें क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जब एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में देखें तो जो सिगरेट स्मोकर ग्रुप है
एक ग्रुप था वेप स्मोकिंग वाला और दूसरा ग्रुप था नॉन स्मोकर। तो सबका जब परफॉर्मेंस कंपेयर किया गया तो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस था वो सिगरेट स्मोकर्स का था, कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते थे वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। उसके ऊपर जो था वो वेप स्मोकिंग था, कि वेप जो स्मोक करते थे उसका परफॉर्मेंस सिगरेट स्मोकर से थोड़ा अच्छा था। और हाईएस्ट परफॉर्मेंस था वो नॉन स्मोकर ग्रुप है। वो ऑब्वियस है कि हम सबको पता है कि जब आप स्मोकिंग नहीं करते हो तब आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अच्छी रहती है, मतलब कोई हार्मफुल केमिकल या स्मोक अंदर नहीं जाएगा, तो वो ऑब्वियसली अच्छी ही रहेगी। तो जब आप सोच रहे हो कि आपको सिगरेट्स क्विट करनी है तो आपको वेप शायद हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कब? जब वेप की फ्रीक्वेंसी है वो आप कम रखेंगे तब। क्योंकि सिगरेट आपको क्विट करनी है तो जो डोपामाइन रिलीजिंग माइंड में है वो नहीं होगा, तो आपको मतलब क्रेविंग्स होगी। ऐसी क्रेविंग्स होगी कि नहीं सिगरेट पीनी है, सिगरेट पीनी है, तो वो क्रेविंग्स को आप वेप यूज़ करके कम कर सकते हो, क्योंकि वेप में भी निकोटीन आता है। तो वो आप हेल्पफुल हो सकता है स्मोकिंग क्विट करने के लिए। लेकिन जब वेप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कम रखनी पड़ेगी। वेप इंडिया में इलीगल है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वेप है वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप ऑफिस में बैठे हो तो वहाँ पे भी आप वेप यूज़ करोगे, उसमें से कोई बैड स्मेल भी नहीं आएगी। अगर स्मोक डिटेक्टर्स है तो स्मोक डिटेक्टर्स में भी वेप का जो वेपर है वो डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर से वो स्मोक को डिटेक्ट करेगा, और वेप में से जो निकलता है वो स्मोक नहीं है, वो वेपर है। तो वो एक बात भी है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आप कार में बैठे हो तो कार में भी 2 पफ लेके आप बाहर जा सकते हो। कार में आप सिगरेट नहीं पीते, इसीलिए सिगरेट जब आप पीते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी शायद कम रहती है और वेप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वेप इंडिया में इलीगल है। तो ये जो बात हमने देखी कि सिगरेट है वो हमारे लंग्स में टार जनरेट करता है और वेप में टार जनरेट नहीं होता, क्योंकि जो स्मोक है वो लंग्स में टार जनरेट करेगा, ठीक है, और हार्मफुल केमिकल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में जाएंगे जब आप सिगरेट यूज़ करते हो। उसकी कंपेयर में वेप में हार्मफुल केमिकल्स कम जाएंगे और स्मोक नहीं जाएगा, तो टार भी जनरेट नहीं होगा। तो शायद वेप है वो हमारे हमारे लिए थोड़ा कम हार्मफुल है। और उसके बाद बात करें कि लिपिड प्रोफाइल की कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी वेप में ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। जब आप सिगरेट स्मोक करते हो तब आपका जो एलडीएल लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो बहुत हाई हो जाता है, और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है एचडीएल वो कम हो जाता है। उसकी कंपेयर में जब रिसर्च हुआ था तो उसकी कंपेयर में जो वेप स्मोकर थे उसका एलडीएल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और एचडीएल कम नहीं हुआ। मतलब सिगरेट में बहुत ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल में डिस्टर्ब होता है कंपेयर टू वेप। ये बात में भी वेप एक प्लस पॉइंट रहता है कि कम हार्मफुल है। इसलिए जब आप सोच रहे हो कि सिगरेट क्विट करनी है तो वेप आपको हेल्पफुल हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेप अच्छा है, लेकिन जब दोनों की कंपेयर करेंगे तब कंपैरिजन में आप बोल सकते हो कि सिगरेट की कंपेयर में वेप है वो कम हार्मफुल है। तो एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आप स्मोकिंग ही ना करो। वेप या फिर सिगरेट दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप सिगरेट पी रहे हो और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पी रहे हो और आपको क्विट करनी है, तो आप स्विच कर सकते हो वेप में, क्योंकि वेप है वो सिगरेट की कंपेयर में लेस हार्मफुल है। और निकोटीन की बात करें तो निकोटीन है उससे कैंसर नहीं होता, ठीक है। कोई भी रिसर्च में ये बात सामने नहीं आई कि निकोटीन से कैंसर होगा, लेकिन जो निकोटीन है वही सिगरेट को एडिक्टिव बनाता है। मतलब आपको पीनी ही पड़ेगी ऐसा आपको लगता है, तो निकोटीन तो वेप में भी मिलेगा। तो एक सेफ अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो वेप को जब आपको सिगरेट क्विट करनी है। तो मतलब आप 10, 12, 15 सिगरेट्स दिन में यूज़ करते हो तो उसमें से आप कम करो, 5 to 6 सिगरेट्स कंज्यूम करो और उसके बाद वेप पे स्लोली स्लोली स्विच हो जाओ, ताकि आपकी जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिले और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी ठीक होती जाएगी। मतलब टाइम बाय टाइम आपको दोनों छोड़ देना है। स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन
सिगरेट से सेफ स्मोकिंग है। ठीक है, तो मैं दोनों में से अच्छा किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो वो आप वेप को काउंट कर सकते हो। थैंक यू।